डॉक्टर तो दवाई नहीं, दवाई तो डॉक्टर नहीं, पानी तो मोटर नहीं, मोटर तो पानी नहीं। आपके यहाँ पद्मपुर सेंट्रल समझिए तो सेंट्रल मानिए हॉस्पिटल को, क्या डॉक्टर आते हैं? आप मेरे यहाँ एक हॉस्पिटल खोला गया है जमीन देख के करोड़ों का, क्या डॉक्टर कभी आते हैं? योगी जी को हिंदू मिल गया है, हमारे अवैसी जी को मुसलमान मिल गया है, दोनों अपना रोटी सेकता है और खाता है। अवैसी जी हमेशा हिस्सा लगाने रखते हैं कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। वो झूठ बोला कि बाढ़ नहीं आया, तो क्या पनार कनके और बकरा महनद्दा के बीच में पड़ता है पानी, क्या नहीं आती है जो कि हाट में पानी? हमेशा बाढ़ का शिकार होते हैं हम लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा जाए, एक तरफ इनका 20 साल का कार्यकाल रहा, वहीं लालू प्रसाद को देखा जाए तो 15 साल। तो क्या लगता है जब दोनों को देखते हैं, दोनों को मिलाकर के 35 साल हुआ, तो दोनों की राजनीति को अगर देखते हैं तो क्या फर्क कर पाते हैं? क्या नीतीश कुमार बेहतर हैं बिहार के लिए या लालू प्रसाद यादव? देखिए नई पार्टी की भी एंट्री हुई है, जन स्वराज, उसका जिक्र सुने होंगे, तो क्या लगता है उसका माहौल है? देखिए वो जोर शोर में भी लगन में है, लास्ट आते आते जनता इतनी बुर्बक नहीं है जो जिसका कोई ठिकाना नहीं है उसके वहाँ खुटा गाड़ देगा। बिहार विधानसभा चुनाव के महज 4 से 5 महीने बाकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तमाम तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। आपको मालूम है कि जेनवन खबर की टीम लगातार चुनावी यात्रा पे हैं, अलग अलग विधानसभा में, बिहार के अलग अलग विधानसभा में जाकर के वहाँ के लोगों से उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दरमियान इस वक्त हम भंसिया चौक पे हैं और हमारे साथ भंसिया ही के एक ऐसे शख्स है जो अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर के बड़े बेबाकी से बात को रखते हैं। नाम है इनका शहाबुद्दीन, जो शहाबुद्दीन नेता के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं कि जो कि हाट की राजनीति को ये किस तरह से देखते हैं, जो अगले 4 से 5 महीने के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या जो कि हाट का हाल है, किस तरफ जाएगा यहाँ का लोग, तमाम मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ। आप जरा ये बताइए कि अभी से लेकर के 4 से 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होनी है, तो आप डायरेक्टली ये बताइए कि जो कि हाट का क्या माहौल है? पत्रकार महोदय, आपने ठीक सवाल किया। मैं भंसिया चौक पर बैठ के बोल रहा हूँ। करीब करीब 10 पंचायत के बाद अल्पसंख्यक अभी खामोश है और खामोश रहेगा तक कब तक? 1 माह तक बाकी रहेगा इलेक्शन को, तभी वो खुल सकता है। क्यों कि बहुत धक्का खाए हुए हैं जो कि हाट के लोग, जनता। शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य का बात करके वोट ले लेता है सबसे, लेकिन न शिक्षा सुविधा है, न तो पानी सुविधा है, न तो स्वास्थ्य सुविधा है। अच्छा। डॉक्टर तो दवाई नहीं, दवाई तो डॉक्टर नहीं, पानी तो मोटर नहीं, मोटर तो पानी नहीं। रोड और पुल पुलिया के संबंध में आप आइए। 40 साल से सीमा अंचल गांधी गुजरने के बाद, उसके बाद उनके पुत्र, छोटे पुत्र आए, आज तक रोड की परिस्थिति आप देख सकते हैं लोग किस तरह चल रहे हैं, जिस तरह अपाहज लिंगड़ा होकर चलता है लोग। ½ किलोमीटर भंसिया चौक से जो दक्षिण जाती है रोड, 1 किलोमीटर तक मुसीबत की ज़िंदगी है। जो पूरब जाती है एक सड़क प्रधानमंत्री योजना, 1 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर तक समझिए तो कयामत की ज़िंदगी गुजार रही है जनता। उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या इनके जो बड़े और छोटे साहबजादे हैं उनके नक्शे कदम पे चल पा रहे हैं? छोटे साहबजादे तो 2017 में सैलाब भी आया और जनता ने चाहा कि हमको कुछ मदद सरकार से मिलेगी, लेकिन वो इनकार कर गया कि सैलाब आया है नहीं। अच्छा। तो क्या पत्रकार महोदय, आप भी जो कि हाट के रहने वाले हैं, कनकई और पनार और बकरा महनद्दा के बीच में जो कि हाट पड़ती है, देखिए तो ये नदी के चपेट में हमेशा बाढ़ का नहर है। यहाँ जो पानी कहीं रहता है या नहीं रहता है, लेकिन आके रहती है जो कि हाट में। ये नहरा यही है पानी का। और वो कह दिया कि बाढ़ नहीं आया था, तो बोलिए क्या कर दिया वो जनता के साथ? पेट पर लात मार दिया। 17 महीने का उनका जो आपदा मंत्री जो के रूप में रहे सरकार में, तो उस समय बाढ़ आया था जी। वो तो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं, उस समय जब मैंने उससे इंटरव्यू में ये सवाल रखा था कि आपके 17 महीने में जब आपदा मंत्री रहे, बाढ़ आया, आपके आपदा मंत्री होने के नाते क्या मिला जो कि हाट को तो भड़क गए हो? देखिए, अगर वो भड़कता है तो बच्चा है, वो नादान है वो। हम तो 40 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास है सियासत का। भलों हम पद पर नहीं आ सके आर्थिक कमजोरी के वजह से, नहीं तो 40 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास है। वो झूठ बोला कि बाढ़ नहीं आया, तो क्या
पनार, कनके और बकरा महनद्दा के बीच में पड़ता है पानी। क्या नहीं आती है जो कि हाट में पानी? हमेशा बाढ़ का शिकार होते हैं हम लोग। वो अगर बोला तो झूठ बोला। अच्छा, क्या कुछ विकास हो पाया है पिछले 5 साल की अगर बात किया जाए तो यहाँ जोकी हाट में? अब तक तो हमारे निगाह से विकास नहीं देखते हैं, अपना विकास लेकिन कर लिया है। अच्छा। जनता विकास नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य पर वो कहाँ डॉक्टर भेजा हॉस्पिटल में? आपके यहाँ पद्मपुर सेंट्रल समझिए तो सेंट्रल मानिए हॉस्पिटल को, क्या डॉक्टर आते हैं? आप मेरे यहाँ एक हॉस्पिटल खोला गया है जमीन देख के करोड़ों का, क्या डॉक्टर कभी आते हैं? कभी नहीं। दवाई तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो दवाई नहीं। यानी आपका सीधे तौर पे ये कहना है कि चुनाव के दरमियान जिस तरह से वादा किया गया था जी, उस पे काम नहीं हुआ है। जो वादा है वैसे वादा भी है, बस वहीं तक, जहां से वादा था वहीं तक रुका हुआ है विकास। पिछली बार 2020 में लोगों ने एमआईएम पर विश्वास किया था, तो क्या लगता है इस बार भी एमआईएम के कैंडिडेट होंगे जोकी हाट में? क्या इस बार यहाँ के लोग जाएंगे एमआईएम की तरफ? पत्रकार महोदय, उनकी कैंडिडेट तो होना अनिवार्य है, लेकिन मैं बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं अवैसी जी, मैं अदब के साथ उसका नाम लेता हूं। इस बार जनता इतनी बुर्बक नहीं रही। जनता सरफराज जी अगर जेडीयू के टिकट या राजद का टिकट छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ेगा, उनके गोद में जनता रहेगी और भरपूर जनता उनको मदद करने जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का उसके जो है क्या कहते हैं राजनीतिक इसको देखा जाए तो आप किस तरह से देखते हैं उसका राजनीति को? मैं अपना मंथन किया है, मोदी जोगी जी को हिंदू मिल गया है, हमारे अवैसी जी को मुसलमान मिल गया है। दोनों अपना रोटी सेकता है और खाता है, जनता के प्रति कुछ नहीं। क्यों? अवैसी जी हमेशा हिस्सा लगाने रखते हैं कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। सियासत पॉलिटिक्स देश में भारत में होता है। लोग तो ये कहते हैं कि अवैसी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वो मुसलमानों का नेता है, मुसलमानों की हित के लिए काम करता है, मुसलमानों का आवाज़ है। वो बता दे कहीं एक कॉलेज खोला, अब ये बता दे मेडिकल कॉलेज कहीं खोल के छोड़ दिया, बता दे कोई पुल पुलिया बनवा दिया, वो बता दे किसी मामले को हल करके बता दिया। वैसे हमारे मोदी जी भी हैं, मामला से मतलब नहीं, जात का हिस्सा लगा करके अपनी रोटी सेकना है, खाना है देश में। अच्छा। बाकी जनता जाए चूल्हे भार में, जनता को कौन देखने वाला है? वही अवैसी जी हमारा है। सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है वो धर्म की राजनीति करते हैं? जी, अगर एक मेडिकल कॉलेज ही खोल देता तो बसिया भात खा के गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकती थी। अच्छा। गरीब का बेटा भी डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन वो तो हुआ नहीं आज तक। क्या चाहिए जनता को? आप तो हिस्सा मांगने जा रहा है आपसे। स्वास्थ्य चाहिए, पानी। आज वार्ड वार्ड में हमने नीतीश जी बता दिया है पंप मोटर का। अच्छा। क्या पानी चल रहा है सब जगह? जाकर देखिए आप। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा जाए, एक तरफ इनका 20 साल का कार्यकाल रहा, वहीं लालू प्रसाद को देखा जाए तो 15 साल। तो क्या लगता है जब दोनों को देखते हैं, दोनों को मिलाकर के 35 साल हुआ, तो दोनों की राजनीति को अगर देखते हैं तो क्या फर्क कर पाते हैं? क्या नीतीश कुमार बेहतर हैं बिहार के लिए या लालू प्रसाद यादव? देखिए, नीतीश कुमार लगभग 30% विकास किया। लालू प्रसाद जी रेल मंत्री जिस वक्त बने और मैंने अपने हाथ से लिख करके 20 आदमी का नाम दिया कि पेटमान चौकीदार में बहाल करवा दीजिए, एक भी बहाल नहीं किया। नोगेशिया, दरभंगा, सासाराम, पटना, यहाँ के लोगों को बहाल किया। वो क्या विकास करके दिया? वो जंगल राज में हम लोगों को डाल के 25 साल उसकी झंडी, 15 साल तक उसका झंडा ढोते रहे, हाथ का अंगुल किया गया हमारा। क्या मिला जनता को या हमको क्या मिला? किनका राज्य में जंगल राज था? लालू जी के राज में। अच्छा, अभी विकास हुआ है? अभी लगभग 30% विकास नीतीश जी किए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि अभी भी जंगल राज है। वो तो है जाति, यानी राजनीतिक से उठ के देखा जाए तो ये भी मैंने जात का सियासत खेलते हैं ये भी। क्योंकि आज पार्लियामेंट में एक आवाज़ उठा, अगर नहीं भी साइन करता उसकी सरकार मैंने वो बिल पर साइन होता ही, लेकिन नीतीश जी जाके सट के बिल पर साइन करा दिया, जनता का मन दुखिया गया। अच्छा, आप जरा ये बताइए कि इस बार का किस तरफ किसका सरकार आएगी? तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार? किसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी कुछ लड़ने जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टी, उसकी तो सरकार कुछ आगे में कोई है ही नहीं मेंबर। क्षेत्रीय पार्टी को वोट कैसे लोग डालेगा? क्षेत्रीय पार्टी जो उठ आया है वो सब सीट पर लड़ने को तैयार है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का अगला कोई है एमएलए एमपी कहीं है उसका? आज अगर जनता उसको वोट डाले, वो हार गया तो कौन मुल्क में रहेगा? वो जनता यही नहीं कहेगी बोलो मैं कहाँ रहूँगा। वो तो अपना पार्टी लेके घूमता रहे वो, लेकिन जनता इतनी बुर्बक नहीं है। लेकिन क्या माहौल लग रहा है? माहौल लग रहा है इस बार अल्पसंख्यक का। अल्पसंख्यक खास करके मैं दावेदार के साथ कहता हूँ, 10 पंचायत का सर्वे मेरे पास है। अच्छा, अगर आजाद उम्मीदवार से भी सरफराज लड़ेगा उनकी झोली में वोट जाएगा। यहाँ सरफराज का आप जिक्र कर रहे हैं जो कि हार से, जी। लेकिन मुख्यमंत्री के इस पे किसे देखना चाहे? मुख्यमंत्री के लिए
उसके लिए दोनों में खींचातानी होगा। अच्छा। अगर क्षेत्रीय पार्टी कोई सीट लेके जाएगा तो वो जाके उसका नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अच्छा। नीतीश का सरकार बनेगी। लालू सरकार बनाना इतनी आसान नहीं है गठबंधन में। क्यों? इसलिए कि उसकी पार्टी में खुद ही फूट है। 14 पार्टी है, 14 का चाहिए मकसद पूरा होना। अच्छा। मंत्री हमको बनाओ तो राज्यपाल हमको बनाओ तो राष्ट्रपति हमको बनाओ। यानी सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तो होंगे? हमारा दिमाग में है कि बनेगी उसी की सरकार। अच्छा। क्षेत्रीय पार्टी को जाकर उसी के गोद में बैठेगा। पैसा सबको चाहिए। अच्छा, एक नई पार्टी की भी एंट्री हुई है, जन स्वराज। जन स्वराज उसका जिक्र सुने होंगे, तो क्या लगता है उसका माहौल है? देखिए वो जोर शोर में अभी लगन में है। लास्ट आते आते जनता इतनी बुर्बक नहीं है जो जिसका कोई ठिकाना नहीं है उसके वहाँ खुटा गाड़ देगा। वो तो ये कहते हैं, जन स्वराज के जो सूत्रधारक है वो कहते हैं कि बिहार बदलने आए। तो 1, 2, 4 सीट लेके क्या बदहाली को दूर करेगा? वो कभी नहीं दूर कर सकता है। आप जरा ये बताइए कि जोकीहाट का मुख्य समस्या क्या है? अगर इस बार लोग यहाँ के लोगों को वोट करनी चाहिए तो किस आधार पे, क्या मुद्दा होनी चाहिए? मुख्य समस्या जोकीहाट का ये है, जो रोड पनार नदी चल के आई है, पनार पुल के निकट से झवारी गांव कट रहा है, पर उसकी चिरान होना चाहिए। अच्छा। फिर वो नदी घूम के गई है, घोरमरा कट के डुमरिया में घुस रहा है नदी। फिर उसको गांव को बचाना चाहिए। ये कस्बा को और गांव को बचाना अनिवार्य है सरकार को, लेकिन आज तक सरकार निगाह डाला नहीं। अच्छा, इस चीज़ की जानकारी जो भी नदी के बारे में आपने कहा, क्या इसको लेकर के कभी आप लोगों ने यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके पास गए कि ऐसे ऐसा समस्या? 5 बार गए और विधायक आके भी उतर के गए। अच्छा। इंजीनियर लेके हम अपने से गए थे। अच्छा, विधायक जी कभी आते हैं आप लोगों से मुलाकात करने? नहीं, जबानी जमा खर्च, जबान यहाँ होगा। कब होगा? जब तक गांव डूब के साफ। यानी सिर्फ आश्वासन मिलता है कि काम हो जाएगा, होता नहीं है। पंसरवा से एक धार चलती है जो जोगिंदर होता हुआ नकरवा कुल बोला जाता है। अच्छा। पंसरवा की गति देख लीजिए, नदी कट के कहाँ चले गया। उसकी दशा को देखिए। तो सीधे तौर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे जोकीहाट के लोगों को? क्योंकि यहाँ अगर जोकीहाट ही नहीं बल्कि सीमांचल को अगर देखा जाए तो ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। हर साल यहाँ के लोग, यहाँ के किसान बाढ़ के चपेट में आते हैं। लोगों का जो किसान का जो फसल होता है तब बर्बाद हो जाता है। तो क्या इस बार का मुद्दा क्या होनी चाहिए? किस मुद्दे पर यहाँ के लोगों को वोट करनी चाहिए? किस आधार पे वोट करनी चाहिए? पहले है कि सरफराज चाहिए जोकीहाट में लोगों को इस बार। अच्छा। इस बार सरफराज चाहिए लोगों को। तो क्या लगता है सरफराज जी, जो भी समस्या आपने गिनाया, सरफराज के जीतने के बाद ये तमाम समस्या खत्म हो जाए? कुछ न कुछ जरूर करेगा वो। उसके पास उतने पिछले 20 साल रहे हैं जोकीहाट में, 20 साल विधायक रहे, फिर अररिया के पूर्व सांसद भी रहे। क्या कुछ किए हैं? जितना पुल पुलिया बना हुआ है उनके बाप के वक्त का और उन्हीं के वक्त का बना हुआ, आज तक कोई देखा नहीं इधर जोकीहाट को। अच्छा। जितनी पुल पुलिया बना हुआ है, जो अधूरा हो जो पूरा हो गया है। एक 16 किलोमीटर रोड उधरा हाट से आके पनारपुर में जाकर जुड़ती है, तो भट्टा का हाल देख लीजिए आप। अजगरा पुल का हाल देख लीजिए आप, किस हाल में, किस दिशा में है। जहाँ छोड़ के गया वही छोड़ा हुआ है।